हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजभूषण शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण पॉइंट पे। मैं आपको सपोर्ट इतने अच्छे रेस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबका प्यार और स्नेह देखकर मेरा मन अति उत्साहित हो जाता है और आपके इस स्नेह के लिए मैं आप लोगों को आगे भी ऐसी सेवा करता रहूँगा। आज मैं एक जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मेरे को ख्याल आया, लोग की डिमांड आई। एक जेल योग की मैंने किसी की कंसल्टेंसी करी थी, तो जब वो उस पर शनि की मातृशा थी, जब मेरे दिमाग में बात आई तो एक व्यक्ति ने मुझे कहा, तो मेरे मन में सोच परिपक्व हो गई। तो मैंने एक ऐसी वीडियो बनाने का प्रयास किया जिसका शीर्षक था आशाराम बापू जी। आशाराम बापू जी जेल क्यों गए? आप समझिए मेरी बात से, आशाराम बापू जी जेल क्यों गए, उसके बारे में मैं विस्तार से आज आपको बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों का नाम ठीक करवाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी ठीक करवाना चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं, या शादी का मिलान करना चाहते हैं, नाम ठीक करना चाहते हैं, या बच्चे की एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, क्या बच्चा विदेश जाएगा नहीं जाएगा, इस बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा, जो आपको उचित सेवा देगा और यथासंभव देगा। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसका धन्यवाद करना, कमेंट करना और शेयर करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आशाराम बापू की कुंडली में ऐसा कौन सा योग था जो उन्हें जेल जाना पड़ा। दोस्तों, 17/4/1941 में उनका जन्म है, पाकिस्तान में उनका जन्म है। उनकी कर्क लगन की कुंडली है। कुंडली में बहुत से योग ऐसे होते हैं जो दशा आने पर अपना फल देते हैं, और कई बार लोग कहते हैं कितना बुरा आदमी है, लेकिन इसे अपने बुरे कर्मों का फल नहीं मिलता। और कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि ये कितना अच्छा आदमी था और इस व्यक्ति को इसके साथ बुरा ही बुरा होता है। ये बेकसूर होने के बावजूद भी इसको सज़ा मिलती है। जेल जाना या बदनामी का जो डर है वो रहता है। दोस्तों, मैं इससे पहले आपको ये बताता हूँ, यदि हमारी कुंडली में सूर्य खराब है तो हमें अपयश मिलता है। यश अपयश का कारक सूर्य ग्रह से संबंध रखता है। तो उनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग जिनकी वजह से ये फल उन्हें भोगने पड़ सकते हैं। कुंडली उनकी है कर्क लगन की, और उसका स्वामी बैठा है धनु राशि में 6ठे नंबर पे, और राहु बैठा है 3रे स्थान में बुध की राशि में, और बुध बैठा है नीच का होके भाग्य स्थान में, और केतु बैठा है भाग्य स्थान में बुध के साथ। मंगल उच्च का होके बैठा है 7वें स्थान में। शुक्र, गुरु, शनि, सूर्य ये बैठे हैं कर्म स्थान में 10वें स्थान में। तो मैं क्या देखता हूँ इनके पास, जो शनि जो बैठा है वो शनि नीच का 7म का मालिक होके 10वें स्थान में नीच का होके बैठ गया, और नीच का शनि कर्म भाव में होना अच्छा नहीं होता, जीवन में दाग धब्बा लगाने का कारक बनता है। सूर्य 4 ग्रह शनि, मंगल, सूर्य और गुरु ये सन्यासी योग की उपाधि देते हैं, लेकिन यहाँ पे शुक्र अस्त हो गया, जिस कारण से सन्यासी योग भंग हो गया। और मैं अब आपको एक बात और समझाता हूँ एक अलग तरीके से। दोस्तों, जब किसी की कुंडली में 10वें स्थान में सूर्य उच्च का या किसी भी राशि में सूर्य बैठा है, तो उस व्यक्ति को जीवन में अपने कर्म के क्षेत्र में बहुत अपार सफलता मिलती है। क्योंकि हमारे आशाराम बापू जी एक बहुत बड़े कथावाचक थे, गुरु का उन पर प्रभाव था, और उनके साथ सूर्य बैठ गया। तो सूर्य का मतलब प्रकाश, वो चीज़ दूर से संसार में हर व्यक्ति को दिखाई देगी, क्योंकि सूर्य गुरु के साथ होना इस बात का संकेत होता है।
और 10वां स्थान कर्म का भी होता है, और वहाँ पे शनि भी बैठ जाता है सूर्य के साथ नीच का होके, तो उनके कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं नीचता की स्थिति उत्पन्न होने के कारण सूर्य उसे प्रतिपादित करता है और उसे श्रापित करता है, और ऐसे व्यक्ति को अपयश का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, मेरा जो समझाने का या बताने का वो तरीका है वो इसलिए है कि शनि की महादशा में व्यक्ति जीवन में क्या क्या नहीं कर देता है। अब मैं आपको बताता हूँ। जब कुंडली के योग, इसमें हम षड्यंत्र के लिए 8वां भाव भी लेते हैं, जेल यात्रा के लिए होता है। 12वां भाव राहु का रोल इससे बहुत ज़्यादा है। इन सब में राहु की बड़ी भूमिका होती है। राहु जो है वो भ्रम का स्थान पैदा करता है। और जिस टाइम आशा राम बापू जी को जेल हुई वो अगस्त 2013 में उन पे एक बलात्कार का केस लगा, जिससे उन्हें अपयश का सामना करना पड़ा। ठीक है। 2011 में इनको ऊपर शनि की महादशा आई और 2014 तक ये शनि की महादशा चली, और 2013 में इन पे केस लग गया। शनि में मंगल आए और शाम। और देखिए, राहु जो है वो भ्रम में रखता है, षड्यंत्र रचवाता है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के पाप का घड़ा भर जाता है, एक ना एक दिन वो घड़ा फूट जाता है, उसे अपने पापों का फल मिलता है। जिस तरह से अभी हमारी अच्छा दशा चल रही है उसका ख़त्म होने का समय आ गया और एक नई दशा आ जाती है। जब नई दशा आ जाती है तो उस पाप का घड़ा भर जाता है और नई दशा के फल उस व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं। कुंडली में हम देखेंगे कि भाग्य कितना बली है, कुंडली में कौन कौन से अच्छे और बुरे योग बने हुए हैं, और उन योगों का फल व्यक्ति को दशा अंतर्दशा में मिलता है। आशा राम बापू जी की कुंडली में कौन सा योग है जो उन्हें जेल जाना पड़ा। आशा राम बापू आध्यात्मिक गुरु हैं रूप में जाने जाते हैं। अगस्त 2013 में बलात्कार के जुर्म में आरोप का सामना करना पड़ा। 2011 से 2014 के बीच में शनि की महादशा उन पर चल रही थी और इसी जुर्म में बलात्कार के केस के जुर्म में उन्हें जेल जाना पड़ा। आशा राम बापू की कर्क लगन की कुंडली है और राहु कन्या राशि में बैठा है। राहु जिस राशि में बैठता है वैसा ही काम करवाता है। राहु कन्या राशि में स्थित है और कन्या राशि का स्वामी बुध है जो नीच का हो गया है। स्थान में, भाग्य स्थान में अगर पापी ग्रह हैं, राहु केतु या सबसे बड़ा त्रिकोण भाव कहते हैं, इनमें ऐसे व्यक्ति धर्म के खिलाफ उथल पुथल करते हैं, क्योंकि राहु जैसा दैत्य ग्रह ये पूजा पाठ में, धर्म कर्म में आस्था नहीं रखने देता, ये पाप कर्म की तरफ प्रेरित करता है। 4 ग्रह 10वें भाव में, सूर्य उच्च का है, दूसरे भाव का स्वामी 10वें भाव में उच्च का है, तो अपने कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान बनाएगा। दोस्तों, फिर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं और आशा भी रखता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से बात जानते हैं, मैं कुछ बातें बताता हूं। मैं श्रेष्ठ हूं, ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये अहंकार है। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। दोस्तों, ये ऐसी सी बातों से हमारा मनोबल बढ़ता है और मैं आप लोगों से फिर निवेदन करता हूँ कि यदि आप लोगों को अच्छा लगता है हमसे कंसल्टेंसी करवाना या हमारी क्लासों में एडमिशन लेना, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 4 ग्रह 10वें भाव, 10वें में भाग्येश होकर बृहस्पति मेष राशि का है और सूर्य और बृहस्पति का योग बन रहा है 10वें भाग में, जहाँ से मान सम्मान पद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कमेंट और लाइक जरूर करना है, लेकिन साथ में नीच का शनि आ गया, अष्टमेश होकर 10वें भाव में है, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को दाग लगा रहता है। नीच का शनि आ गया और बृहस्पति बुध भी नीच का हो गया। इसमें सप्तमेश में देखिए, सप्तमेश में हम विपरीत लिंग भी देखते हैं। विपरीत लिंग शुक्र
और शुक्र का कारक है। अपने से विपरीत लिंग से संबंध रखने के कारण शुक्र शनि का जब संबंध बनेगा तो मल्टीपल अफेयर्स होता ही है। मल्टीपल अफेयर्स के कारण ये सारी की सारी परेशानियां आती हैं। वैसे तो संन्यास योग है, जबकि 4 ग्रह एक साथ 10वें में बैठे हैं तो संन्यास योग का योग बना, पर कोई ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए। यहाँ पर शुक्र अस्त है तो इसलिए यहाँ पे संन्यास योग नहीं बनता है। मैं आपको दोस्तों इसमें लोशोगिड की भी बातें बताऊंगा। सप्तम में उच्च का मंगल बैठा है, पंचमेश होकर बैठा हुआ पंचम बुद्धि का भी, और बुद्धि किस में रहेगी? अपोजिट सेक्स में। मंगल उच्च का है, ये अच्छा है, पर उच्च राशि भी है। मंगल की राशि शनि उच्च की होकर 10 में बैठा है तो कंफर्टेबल नहीं है। चंद्रमा गुरु राशि का है। जब इनकी साढ़सती शुरू हुई 2014 में धनु राशि में, तो इनका वृश्चिक राशि में जब शनि आया तो साढ़सती शुरू होने पर इससे पहले ये जेल चले गए। शनि की अंतर्दशा और राहु की प्रतर्दशा में शनि क्या होगा? अष्टमेश ने के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, मान सम्मान को चोट पहुंची। राहु भ्रम में रखता है, षड्यंत्र रचता है। राहु किसकी राशि में बैठा है? बुध की राशि में है, तो बुध उस कुंडली के लिए खराब है। वो भाग्य भाव का स्वामी है ही नहीं, भाग्य भाव में बैठा है और 12वें भाव का स्वामी है, क्योंकि शनि से ठीक पहले इनकी बृहस्पति की दशा गई है। और जब बृहस्पति की दशा चल रही थी तो पूरे हिंदुस्तान विश्व में आसाराम बापू का ही नाम हो रहा था। ये दोस्तों समय होता है हर चीज़ का, और जब समय पलट जाता है तो परेशानियों का सामना भी व्यक्ति को ही करना पड़ता है। अच्छा, जितनी भी इनकी रेपुटेशन थी वो एकदम से डाउन हो गई, राजा से रंक बन गए। शनि इनकी कुंडली के लिए बहुत खराब रहे हैं। जनवरी 2011 में इनकी शनि राशि महादशा शुरू हो गई। इसके बाद ही इनका डाउनफॉल आना शुरू हो गया, क्योंकि शनि नीच का है और कर्क लगन की कुंडली में शनि अच्छा नहीं माना जाता। दोस्तों, इस कुंडली को वही समझ सकता है, वही पढ़ सकता है जिसे ज्योतिष का ज्ञान होगा, अन्यथा कोई व्यक्ति इस कुंडली को सुनने का प्रयास ना करे, उसे परेशानी आएगी। जिस समय उनको जेल हुई उस समय शनि राहु एक साथ चतुर्थ भाव तुला राशि में एक साथ बैठे थे और केतु 10 में था। दोस्तों, फिर मैं आप लोगों से एक बार निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें। जब भी राहु 10वें भाव में गोचर होता है वो समय व्यक्ति के लिए अच्छा भी नहीं माना जाता है, और गोचर में इनके सारे ग्रह पीड़ित हो गए हैं। तो ईश्वर जानता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, और इनको एक जेल हो गई, जिस जेल में इन्होंने अपना जीवन आज भी यापन कर रहे हैं, और अभी नहीं दिखाई दे रही ज्योतिषी कुंडली के आधार पे कि इन्हें जेल से सजा से मुक्ति मिल पाएगी। आसाराम बापू जी 17/4/1941 हमने लोशोगिड बनाई, तो इनके पास 4 है, राहु प्रबल है, 9 मंगल प्रबल, मंगल उच्च का है, राहु प्रबल है। इनके पास 2 नंबर नहीं है, चंद्रमा इनका खराब है, मानसिक रूप से डिस्टर्ब थे हैं, जिस कारण से इनके साथ ये सब हादसे हुए। 3 नंबर गुरु का होता है और 5 नंबर बुध का होता है। गुरु बुध ना होने के कारण ऐसे व्यक्ति समाज में लोगों के दिल में वो जगह नहीं बना पाता, क्योंकि गुरु और बुध का एक साथ होना अनिवार्य है। बुध नीच हो गया और गुरु शत्रु भाव का हो गया, जिस कारण से इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनका मूल्यांक 8 और भाग्यांक 9 है, और सेल्फ दृष्टि इनकी 20% है, और इनके नाम आसाराम बापू के नाम से इनकी जो एनर्जी आती है वो 2 आती है। चंद्रमा प्रबल आती है, जो 15 दिन खुश और 15 दिन दुखी रहता है। कुआं नंबर निकालने पे हमने क्या देखा, इनका
कुआं नंबर 5 आया बुध का। तो इनके जब हम नाम की डस्टनी निकाली, नाम देखा तो नाम भी इनका 8 नंबर पर आता है। 3 नंबर मिस होने से गुरु तत्व की कमी हो जाती है। 2 नंबर मिस होने से मानसिक अशांति हो जाती है। 5 नंबर मिस होने से बैलेंसिंग पावर की कमी आ जाती है। 6 नंबर मिस होने से खर्चा, तनाव और जिम्मेदारी व्यक्ति होती हैं और ऐसे व्यक्ति के दोस्त उसका साथ नहीं देते। ऐसे व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इनके पास 7 नंबर था, रिसर्चिंग नेचर था इनके पास, आध्यात्मिक व्यक्ति थे, लेकिन 3 नंबर ना होने के कारण इनका वर्चस्व, बातचीत का इच्छा शक्ति में कमी थी और ये अपने स्वार्थ तक सीमित रह जाते थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आसाराम बापू जी एक महान व्यक्ति थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ग्रहों की कमी के कारण उस महानता को वो हमेशा तक के लिए अचीव नहीं कर पाए। तो अपने इन शब्दों के साथ ही मैं अपने शब्दों पर विराम लगाता हूं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आपको कोई कंसल्टेंसी करवानी है, या मेरी फ़ीस मात्र 1100 रुपये होती है, कुंडली बना के देता हूं, और यदि आप चाहते हैं तो मुझसे जरूर कॉन्टैक्ट करें। और 5 दिन में मेरे पास एक नंबर आता है। और यदि किसी के पास पैसे नहीं हैं तो भगवान की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें, और यूजलेस अपना टाइम और दूसरे का टाइम खराब ना करें। नमस्कार, जय हिंद।